आम्ही आत्ता नागपूरमध्ये असताना खायला एका ठिकाणी थांबलो होतो आणि तेव्हा काही म्हणजे हे पाठीमागे जे बोर्ड लावलेत ते बोर्ड बघण्यात आले आणि तिथं शिवसेनेचा एक बोर्ड दिसला. तर तो शिवसेनेचा बोर्ड कशाबद्दल आहे याबद्दल चौकशी केली असता काही इंटरेस्टिंग माहिती मिळाली. आता हे जे काका माझ्यासोबत आहेत तेच तुम्हाला सांगतील त्यांची इंटरेस्टिंग स्टोरी. तुमचं नाव काय आहे? नंदकिशोर शर्मा. आणि हा जो पाठीमागे शिवसेनेचा बोर्ड लावला आहे तो शिवसेनेचा बोर्ड कोणी लावलेला आहे आणि काय त्याच्या मागची स्टोरी काय आहे तुमची? ते बाला साहब ठाकरे जी हमारे आदर्श है और सम्राट हिंदू हृदय है हमारे। तो मैं 22 साल से शिवसेना में था। अभी मैंने बाला साहब ठाकरे जी से भी मिला मैं। और कैसा है कि अभी जो राजकारण हो रहा है ये 5-7 साल से गलत हो रहा है, इसीलिए वो जो शिवसेना टूटी है उसके पहले से मैंने सेना छोड़ दिया हूँ। अभी मैं टाउन वेंडिंग कमेटी मेंबर, सुप्रीम कोर्ट द्वारा टाउन वेंडिंग कमेटी मेंबर हूँ। जो अभी तक मैंने नागपुर शहर में 33,000 हाथ ठेला चालकों के लिए जो काम किया, उनके लिए हॉकर जोन बनाए, 117 हॉकर जोन। उनके लिए अभी जो कोरोना में बेचारे गरीब लोगों ने ठेला नहीं लगाए थे, बंद थे, उनको 10-10 हज़ार रुपये स्वनिधि मैंने दिलवाया। अब क्या हो रहा है कि स्वनिधि दिलवाने से 2 साल पहले गडकरी साहब ने सुरेश भट्ट सभागृह में मुझको बुला के अवार्ड दिए, मेरा सत्कार किए। अब वो फाइल गई दिल्ली मोदी जी के पास। मोदी जी के पास में फाइल जाने के बाद में मोदी जी ने मुझे वीआईपी निमंत्रण दिए गणतंत्र दिवस 26 जनवरी की परेड में, रिपब्लिक डे पे। तो मैं और मेरी मिसेस भारती नंदकिशोर शर्मा हम दोनों गए थे। तो उस परेड में वहाँ पे हमारा स्वागत किए पीएम म्यूजियम में गवर्नर हरियाणा के दत्तात्रेय भंडारू उन्होंने। दूसरे दिन ताल कटोरा स्टेडियम में कार्यक्रम था, वहाँ हरप्रीत सिंह पुरी जी जो केंद्रीय मंत्री है, ऐसे 8 मंत्रियों ने हमारा वहाँ पे स्वागत किए, हमारे साथ में खाना ही ना खाए और हमें बोले कि जो भी आपका प्रॉब्लम है स्ट्रीट वेंडर्सों का, फुटपाथ पे जो ठेला लगाते हैं उनका, वो प्रॉब्लम अगर हल आपका नागपुर से नहीं होता है तो वो आप हमारे कार्यालय में फाइल लाइए, हम उसकी समस्या हल करेंगे। अच्छा, तो वो आपने जो पहल की थी हॉकर जोन के लिए वो सब सॉर्ट हो गया? अभी वो काम कैसे चल रहा है? हॉकर जोन 117 हॉकर जोन में से 83 हॉकर जोन का नागपुर में वाटअप हो चुका है ईश्वर चिट्ठी द्वारा, जिसमें 5,930 ठेले वाले बैठे हुए हैं। अभी बाकी के ठेले वाले अभी रनिंग चालू है, बैठेंगे हॉकर जोन में जी। तो जैसे पहले आपने बताया आप सीधा वो हॉकर जोन पे आ गए, मुझे यही पूछना था कि बाला साहब ठाकरे से आपका संपर्क कैसे हुआ था, आप कैसे मिले थे और आप शिवसेना के साथ कैसे जुड़े? क्योंकि आप नागपुर के लगते नहीं हैं, आप कहाँ से हैं? मैं प्रॉपर वैसे राजस्थान जयपुर से हूँ, मगर मेरी जन्मभूमि यही है डॉग हॉस्पिटल नागपुर में। और क्या है कि मैं पहले शिवसेना के पहले छत्रपति सेना थी नागपुर में, शिवसेना बाद में आई, मैं छत्रपति सेना का मेंबर हूँ। मेरे साथ में आज बीजेपी में बड़े लोग बन गए, मोहन मते वगैरह, ये सब मेरे ग्रुप वाले हैं, छत्रपति सेना वाले। उसके बाद शिवसेना आई, बाला साहब ठाकरे के हमने आदर्श देखे और वो आदर्श के ऊपर से हमने शिवसेना ज्वाइन की है। 34 साल से हम शिवसेना में थे जी। जब आप बाला साहब से पहली बार मिले तो कैसा लगा था? बाला साहब के साथ कैसा इंटरेक्शन था आपका? जी, बाला साहब ठाकरे जी से मिलने का कारण ये था कि एक मैंने यहाँ पे आंदोलन किया था, माय नेम इज़ खान खा। तो यहाँ पे टाकीज है, आईनेक्स टाकीज, इसके जो साई डालना और जो आंदोलन करना, जो पिक्चर बंद करवाना, पर्दे फाड़ना, टेबल तोड़ना, ये मैंने किया। तो इस पे से वो जो मेरी क्लिप है वो बाला साहब ठाकरे जी के पास गई और फिर उन्होंने मुझे बुलाया है और शाबाशी दी है जी। अभी बाला साहब के जाने के बाद जो शिवसेना के 2 गुट हो गए, अभी उद्धव ठाकरे जी से कुछ संपर्क है? शिवसेना के साथ अभी कुछ संपर्क आपका कुछ भी नहीं है मतलब उनके बाद? 8 साल हो गए, 8 साल से माननीय बाला साहब ठाकरे बैकुंठ में बैठे हैं। उसके 1 साल बाद से राजकारण खराब हो गया, मनसे बन गई, मनसे बनने के बाद में अभी शिंदे गुट अलग हो गया। इच्छा ख़त्म होगी राजकारण से, बिल्कुल इच्छा ख़त्म हो गई। अभी आप किसी भी राजकीय पक्ष के साथ नहीं जुड़े हुए, अभी क्या लगता है ये सब देख के, मतलब अभी जो चल रहा है महाराष्ट्र में, जिस प्रकार की राजनीति चल रहा है, शिवसेना के साथ जो भी हुआ उसके बारे में आपको क्या लगता है? ये सब उद्धव ठाकरे को शिवसेना जानी चाहिए थी, ये जब जो भी हुआ? देखिए,
बाला साहब ठाकरे शेर थे। उद्धव ठाकरे जी जो है नॉर्मल है, सीधे साधे आदमी हैं। सीधे साधे आदमी का फ़ायदा ज़्यादा उठाते, वही फ़ायदा बीजेपी ने उठाई और शिंदे गुट को अलग ले लिए। यहाँ से और एक नफरत हो गई है कि पार्टी कोई किसी की नहीं है, पार्टी में कोई किधर भी जा सकता है, उसका ईमान नहीं है। जब तक माननीय बाला साहब ठाकरे थे पार्टी में, जब तक थी वैल्यू। तर माझ्यासोबत एक असे शिवसैनिक होते जे राजस्थानचे आहेत मूळचे, पण नागपूरमध्ये आल्यावर बाळासाहेब ठाकरेंच्या विचारांनी प्रेरित होऊन त्यांनी शिवसेना जॉईन केली होती। मधल्या काळामध्ये जे हॉकर झोन आहे त्याच्यासाठी काम केल्यामुळं अगदी मोदींपर्यंत सुद्धा त्यांचीसुद्धा ते भेट घेऊन आले। पण सध्या शिवसेनेमध्ये जे काही झालं आहे त्याच्या आधीपासूनच त्यांनी ॲक्च्युली शिवसेना जी आहे ती सोडलेली आहे। तर साधारणतः नागपूरमध्ये असं फिरत असताना ही मिळालेली ही स्टोरी आहे। तुम्हाला कशी वाटली आम्हाला कमेंट करून नक्की सांगा आणि बोलबिडूच्या यूट्यूब चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा।